तीन बड़ी अपडेट दोस्तों। मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लात मार दी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मोहम्मद रिजवान को सिग्नेचर के लिए। मोहम्मद रिजवान ने कहा नहीं। किस वजह से साइन नहीं किया मोहम्मद रिजवान ने? क्या पैसों की खातिर? नहीं। क्या कैटेगरी की खातिर, क्योंकि उसको मोहम्मद रिजवान को बी कैटेगरी में रखा गया है? नहीं। सिर्फ इज्जत की खातिर। इज्जत की खातिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में को मोहम्मद रिजवान ने लात मार दी है और कुछ कहा है, एक्सप्लेन चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन कुछ पेड चैनल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने शर्त आयद कर दी है। शर्त नहीं रखी मोहम्मद रिजवान ने, ये गलत फहमी आप लोगों की। सही बोलना चाहिए। इस पर पीसीबी का क्या मौकफ है? पीसीबी क्या मोहम्मद रिजवान ने जो बातें की है क्या उसका जवाब देगा या मोहम्मद रिजवान को ही फारिग कर देगा? इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे चलकर। दूसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, ये बीसीसीआई का कैंसर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं खा रहा, अब इसने नेक्स्ट लेवल पर यह पहुंच गया है। अब इंटरनेशनल लेवल पर यह कैंसर की बीमारी बढ़ चुकी है। अब इस बीमारी के रिलेटेड आईसीसी का मैच रेफरी दुनिया के सामने आकर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि या तो क्रिकेट को बचा लो वरना बीसीसीआई क्रिकेट को दफन कर देगा। इंटरनेशनल क्रिकेट का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि हमें स्पेशली फोर्स किया जाता है। फोर्स किया जाता है, नोट कीजिएगा, हमें हमें मजबूर किया जाता है कि हम नरमी से इंडियन टीम के हक में फैसला दें। या अल्लाह, चेक करो आप दोस्तों, उसके यही सरेआम मैच रेफरी के जो स्टेटमेंट है आप चेक कर सकते हैं, मीडिया पर गूगल भी कर सकते हैं। उसका कहना है कि नरमी बरतने के लिए हमें कहा जाता है इंडियन टीम के लिए। क्या और स्टेटमेंट है इसके हवाले से? बीसीसीआई का क्या मौकफ है? क्या आईसीसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है? इसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। तीसरी जो बड़ी अपडेट दोस्तों उमर अकमल के हवाले से है। क्या उमर अकमल कमबैक करने जा रहे पाकिस्तान टीम में? क्योंकि उमर अकमल अपने मुंह से तो कई बार बोल चुके, मिन्नते तरले कर चुके कि प्लीज मुझे एक मौका दिया जाए, पाकिस्तान टीम की तरफ से सिर्फ एक मौका दिया जाए। अभी क्रिकेट बाकी है, 3-4 साल में और खेल सकता हूं, ये उमर अकमल का मानना है। ट्रेनिंग करते हैं, एनसीए भी जाते हैं, इसको परमिशन मिल गई है एनसीए में प्रैक्टिस करने की। आकिब जवेद ने इसको परमिशन दी हुई है। अब तो ये आकिब जवेद के साथ ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया है। उमर अकमल ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। कितने परसेंट चांस नजर आ रहे हैं उमर अकमल को कम बैक करने के लिए, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे और कौन से फॉर्मेट में कम बैक कर सकते हैं। दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को क्यों लात मार दी, क्यों नहीं साइन करा मोहम्मद रिजवान, और कौन सी ऐसी डिमांड रखी है। लेकिन जो डिमांड रखी गई है दोस्तों वो यही है, जस्ट पूछा गया है कि मुझे टी20 से क्यों ड्रॉप किया। कैप्टेंसी के हवाले से उसने नहीं पूछा, टी20 स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया। टी20 के जितने भी प्लेयर हैं, चाहे यंग है चाहे कितने भी प्लेयर शामिल है, स्पेशली कप्तान सलमान अली आगा को शामिल कर लो, उन्होंने क्या उखाड़ लिया है जो मेरे से नहीं उखाड़ा जा रहा था, ये तो जरा सामने रखें। मोहम्मद रिजवान ने जो साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, इस पर बहुत से लोग मोहम्मद रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं। इस पर तनवीर अहमद ने भी ट्वीट किया है कि शहजादा आप खड़े रहो, आपके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, अल्लाह आपको इज्जत देगा, आप अपने हक पर हो और आपको अपना हक लेना भी चाहिए। मोहम्मद रिजवान के साथ दोस्तों एक्स क्रिकेटर भी बहुत सारे खड़े हैं, बहुत से फैंस खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी ज्यादती की। मोहम्मद रिजवान को एक तो कैप्टेंसी से रिमूव कर दिया, टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन रीजन कुछ भी नहीं बताई जा रही। रीजन कौन सी है वो सामने रखें कि इस वजह से हमने मोहम्मद रिजवान को कैप्टेंसी से रिमूव किया और टी20 से क्यों ड्रॉप किया। ये चंद बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्लियर करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान अली को कप्तान बनाता है, या तो फिर सलमान अली के ऐसी पहाड़ जैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी नजर आए उसके सामने। लेकिन मोहम्मद रिजवान आउट ऑफ फॉर्म भी, मोहम्मद रिजवान अभी भी सलमान अली आगा से बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन सलमान अली आगा कप्तान बनाया गया हुआ चहीते को, लेकिन मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया हुआ है। इतने एशिया कप में जो परफॉर्मेंस रही इसकी, और क्या नाम है इसका, ट्राई नेशन सीरीज में रही, और पहले मैच में देख लिया आपने क्या गुल खिलाए हैं इसने। तो मोहम्मद रिजवान का इस पर बात करना बनता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना बनता है कि आखिर मुझे टी20 से ड्रॉप क्यों किया।
मोहम्मद रिजवान ने दोस्तों पैसों की खातिर ड्रॉप ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं किया कि पैसे की वजह से ये कैटेगरी उसको बी में शामिल कर लिया, क्योंकि बी में ही बाबर आजम है, ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। ये पीछे रीजन नहीं है, ना ही मोहम्मद रिजवान ने कोई शर्त रखी है, जस्ट पूछा है कि क्यों ड्रॉप किया। कम से कम रीजन तो खुदा के बंदो बता दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने एक सवाल भी नहीं किया कि क्यों मुझे रिमूव किया, मोहम्मद रिजवान को रिमूव किया। तो ये दोस्तों खुलेआम क्या है, ये मोहम्मद रिजवान यस मैन नहीं है, इस वजह से कि सवाल भी कोई जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से क्यों हटा दिया गया, क्या आखिर रीजन था। ये अभी तक हमें भी नहीं पता चला। ना फिलिस्तीन का कोई इशू था, ये मैंने वीडियोस पर बना चुका हूं ऑलरेडी, आपको पता है। ना ही रिलीजन वाला कोई इशू था, कोई भी ऐसा इशू नहीं था। ना ही बैटिंग कंपनी की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर था। ये 3-4 रीजन के बारे में तो मैं क्लियर कर चुका हूं। फिर रीजन कौन सा था, किस वजह से हटाया, ये मोहम्मद रिजवान का जानना बहुत ही जरूरी है। और हम भी इंतजार करें कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टेंसी से क्यों हटाया गया और T20 स्कोर से क्यों हटाया। दोस्तों अब बात करते हैं खुल्लम खुल्ला बदमाशी की, क्योंकि बीसीसीआई खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहा है। पाकिस्तान के तो अगेंस्ट ही है, लेकिन अब वो दूसरी टीम के अगेंस्ट भी हो गया है। ये देखें, आईसीसी का मैच रेफरी ये क्लेम कर रहा है इतना बड़ा कि हम पर प्रेशर होता है कि नरमी बरती जाए टीम इंडिया के हक में। हमें फैसले ऐसे देने पड़ते हैं जो टीम इंडिया के हक में जाएं। हमें रिव्यू के मामले में बोला जाता है, हमें हर जगह पर रोका जाता है कि इंडिया के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है उसको छुपा दिया जाए, कोई फाइन लग रहा हो, ओवर लेट करवा दिए गए हों, ऐसी वैसी कोई भी पनिशमेंट टीम इंडिया को नहीं दिलवाई जाती, मजबूर किया जाता है हमें। दोस्तों ये क्या मतलब हुआ, आईसीसी का जो ये मैच रेफरी है उसने कहा है कि सियासत को खेल में ये लेकर आ चुके हैं, अगर क्रिकेट को बचाना है तो खुदा के वास्ते तमाम क्रिकेट बोर्ड इकट्ठे हो जाओ और बीसीसीआई के अगेंस्ट हो जाओ। और स्पेशली ये आपने तो ऊपर सर पर लाकर बैठा दिया है एक इंडियन चेयरमैन जो बीसीसीआई को सपोर्ट करता है, जो बाकी टीम को देखना पसंद नहीं करता। आप कैसे कर सकते हो? अगर आप क्रिकेट को कोई ग्लोबल इवेंट बनाना चाहते हो, इस जे शाह से जान छुड़वाओ, बीसीसीआई से जान छुड़वाओ, अपना एक फार्मूला लेकर आओ, न्यूट्रल रहकर आप चलो। ये बेईमानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने दोस्तों एक जगह पर नोट नहीं किया, जब भी आईसीसी का कोई इवेंट होता है टीम इंडिया को खास तौर पर फेवर दी जाती है कि इसको एंड पर कोई ऐसा मैच रख दिया जाता है शेड्यूल में कि रन रेट का कोई मसला होगा तो कोई बात नहीं है, वो ये सेट कर लेंगे। एंड पर कोई एक इन लोगों के लिए ऐसा लाजमी मैच होता है ग्रुप स्टेज में, अगर अल्लाह ना करे कोई रन रेट का मसला हो जाए तो इनको एक फेवर ऑलरेडी दे दी जाती है, एंड पर इनका मैच होगा। आप कभी भी नोट करना। और ज्यादातर ये चाहेंगे किसी ऐसी पिच पर खेलें जो इनको फेवर दे, इनको फेवर दे। चैंपियन ट्रॉफी में आपने बड़ी एग्जांपल देख ही ली है। तो ये दोस्तों एक वजह नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी वजह सामने आ रही है और लोग खुलकर बोल रहे हैं कि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों तीसरी अपडेट पर बात करते हैं। उमर अकमल ने ट्वीट किया है, ट्रेनिंग कर रहा है आकिब जावेद के साथ। उमर अकमल का मानना यह है कि मैं अभी क्रिकेट खेल सकता हूं, लेकिन जराये के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन आ रही है उमर अकमल को ओडीआई में चांस दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, लेकिन रिसेंटली स्क्वाड में तो शामिल नहीं हुए, स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उमर अकमल प्लान कर रहे हैं ओडीआई में कमबैक करने के लिए। मे बी उसको बताया गया हो, उसको कोई ऐसा कोई हिंट दी गई हो कि आप ये चीज कर लें तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो उमर अकमल मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी बैटिंग पर काम कर रहे हैं, एनसीए में आकर प्रैक्टिस भी करते हैं। आकिब जावेद की सपोर्ट है, ट्रेनिंग आकिब जावेद के साथ ऑफ कोर्स कर रहे हैं। तो क्या उमर अकमल कम बैक कर सकते हैं? जबकि अभी T20 में अगर देखें तो उसकी क्रिकेट अगर बची हो तो ठीक है, लेकिन ओडीआई का फॉर्मेट कैसे ये खेल सकते हैं? एज आपको पता है कितनी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उसका मानना ये है, जाहिर बात है एज मैटर नहीं करती। अगर आप प्रूव कर दो कि आप पर जो उंगलियां उठ रही हैं वो गलत उठ रही हैं, तो उमर अकमल डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेले, विदाउट डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए कोई भी ऐसी लीग नहीं खेल रहे वो, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग की बुनियाद पर, एक्सरसाइज की बुनियाद पर कमबैक होना बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन खैर उमर अकमल ने सोचा हुआ है, उसको साथ लेकर चल रहा है आकिब जावेद। इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या उमर अकमल ओडीआई फॉर्मेट में कमबैक कर सकते हैं या नहीं? दूसरा, ये आईसीसी क्या चाहता है?
सिर्फ बीसीसीआई का एक प्रोग्राम बनाया हुआ इन लोगों ने, बीसीसीआई के हक में सारे फैसले जाते हैं इन लोगों के। इसका हल क्या है? एक हल बताएं मुझे। क्या तमाम क्रिकेट बोर्ड को मिलकर नहीं बैठ जाना चाहिए? इन सब चीज़ों को पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मोहम्मद रिजवान ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लात मारी है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या यस मैन का इशू है या फिर कोई और रीज़न है? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा।